मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत सीखो सिखाओ, आपके पसंदीदा चैनल सिंध पुलिस FM 88.6 के इस वक्त हम पेज पर भी हाजिर हो चुके हैं और आपके यहाँ हम आ चुके हैं इस वक्त लाइव सिंध पुलिस FM 88.6 आपके सफ़र में, आपका हम सफ़र जो कि पल पल देता रहता है आपको वो तमाम ख़बरें जिनके ज़रिए आप अपनी रास्ता चुनते हैं या उनमें जो मुश्किलात होती हैं उनके बारे में हम वक्तन फ़वक्तन आगे ही देते रहते हैं। साथ साथ हमारे प्रोग्राम वो तमाम प्रोग्राम्स जिनके ज़रिए हम आपको वो तमाम बातें बताते रहते हैं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में आदाब ज़िंदगी के हवाले से भी बात होती है, माशरती रवैयों के बारे में बात होती है, पाकिस्तान के बारे में बात होती है। हम बहुत सारी जो हमारे यहाँ हम बेहतरी पैदा कर सकते हैं। हमने कोशिश तो हमने ये की है कि हम नुक्ताचीनी का जो एक रविश है उसको हमने तर्क कर दिया है। हमने ज़्यादातर तामीरी गुफ्तगू करते हैं ताकि जो हमारा जो 40-50 मिनट का वक्त होता है, 45-50 मिनट का, वो सारा का सारा किसी के लिए कारामद हो जाए। 2 जुमले 4 जुमले किसी के लिए बड़े अच्छे से चले जाएं और एक अच्छा मैसेज जाए कि अच्छाई को फैलाते जाएं और बुराई को रोकते जाएं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर। हमने उस बुराई को तर्क करने का तरीक़ा ये निकाला है, उसका ज़िक्र कम कर दिया। जब ज़िक्र कम किया तो यकीनन उसके असरात दिलों पर और हमारी जो रूह जिसका कहना चाहिए ये हमारा ओरा जो है, ये हमारी जिस्म के इर्द गिर्द जो छाया हुआ एक कैफियत है, ये नूरानी कैफियत शैतानी कैफियत में ना बदले। जब हम बुराई सुनते रहते हैं तो बुराई जो है वो दिल पे बुरे असरात छोड़ती है। 0315 8824 ये हमारा आपका राब्ते का नंबर है। इसके ज़रिए हम जुड़ जाएंगे और इस जुड़ने के ज़रिए आप अपने सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू कर देंगे। अपने अपने नुक्ता नज़र अभी आज भी हमने अपने बड़े काबिल कदर मेहमान हमारे इस्लामाबाद से बड़ी दूर से आए हुए हैं, तो हमने सोचा हमारे बड़े अच्छे अजीज़ हमारे दोस्त हम उनसे आज इस्तिफ़ादा हासिल करें। नगरी नगरी फिरते हैं, सारी बात उनके साथ अभी होगी, लेकिन बात सारी ये हुई कि मैंने आपको 0315008824 के ज़रिए एक कनेक्शन का ज़रिया बता तो दिया, लेकिन एक सबब मेरे कनेक्शन का भी है और वो है मेरे रब के साथ मेरा कनेक्शन। वो कनेक्शन जब जुड़ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत आसान सी हो जाती हैं और हमारे दिल के लगे या दिमाग पे लगे वो ताले खुलना शुरू हो जाते हैं। तो रब इश्रह ली सदरी वाला जो मामला अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की जो दुआ और वो उस दुआ को हमारे लिए हमारी ज़बान की गिरों को खोलने के लिए हम उस दुआ के साथ हम आगाज़ करते हैं। खोल दे हमारा सीने को और बात हम करने के काबिल हो जाएं, वो आप तक पहुंच जाए वो बात और काम की बातें होने लगें और आज हम उनसे इस्तिफ़ादा भी हासिल करें। लेकिन मैं अपने मेहमान का तारुफ लेने से पहले पहले मैं तारुफ ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आते हैं आज के दिन के हवाले से। 11 अगस्त अक़लियतों का दिन 2009 से बाकायदा सरकारी तौर पर इसको मनाया जाता है। तो हम इस दिन को ज़रूर पाकिस्तान, अब ये चूँकि हमारे दिन करीब करीब आ रहे हैं 14 अगस्त के और जश्न आज़ादी का सिलसिला लगभग हम पहुँचे और वहाँ पर बैठ कर के बातें होंगी। अभी 14 अगस्त का प्रोग्राम भी बाकी है और उस जश्न आज़ादी के, लेकिन 11 अगस्त आज अगर अक़लियतों के हवाले से बात होगी तो उसको भी हम आज अभी लाएंगे यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि इसमें हमें पता चलना चाहिए कि हमारे लोगों को वो तमाम लोग जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ गैर मुस्लिम अक़लियत से हैं, उन्हें पाकिस्तान में क्या क्या किरदार अदा किया वो भी बात करते हुए फिर पाकिस्तान की तरफ आएंगे। तो हमारे साथ हैं जनाब उबैदुल्लाह केहर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम जनाब। सिलसिला गुफ्तगू का आज बड़े एक और मज़े की बात है, 8 अगस्त को हमने किया था, आज 11 अगस्त है। मेरी बड़ी नपी तुली थी कि 1 साल के बाद फिर मौका मिल गया और मैं और आप यहाँ इकट्ठे हैं। जी बिल्कुल, वही अगस्त का महीना और वही। जी हाँ, तो 8वें महीने को हमने कहा आज़ादी का सिलसिला है, किताबों के राइटर हैं, बहुत अच्छे और फिर सयाह हैं। उबैदुल्लाह केहर साहब ने नगरी नगरी और बल्कि हमारे करिया जो है ना वो फिर करके बहुत कुछ इकट्ठा किया है। पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। 14 अगस्त भी हमारा है, वो भी है, और फिर इनकी किताबें और अभी जो ताज़ा इनकी किताब आई है उसको भी आज बात करेंगे और बड़ी मज़ेदार बातें हैं उसमें, आप सब लोग एंजॉय करेंगे। उसका सिलसिला इस वाली बात की बात करते हैं। जनाब, बात आती है कि ये 2009 से सिलसिला इन्होंने शुरू किया हमारे यहाँ कि जो अगर हम देखा जाए
तो ये सब लोग ख्वाजा आज़म ने 1947 में कह दिया था कि सब अपनी मजहबी आज़ादी में, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस किसी किस्म का कोई ऐसा वो नहीं है कोई तफावत या कोई अपनी बड़ाई बयान की जाती हो, बल्कि सब कहते हैं नहीं, आपका अपना तरीका है, आप अपने तरीके हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसकी हम सिंध के अंदर जैसे है ना, सिंध में जी हाँ, मुख्तलिफ कम्युनिटीज हिंदू, आपने तो फिर कर देखा है। जी हाँ, हम तो हैं भी सिंध के रहने जी हाँ, वाले, सिंध के, तो बहुत मोहब्बत वाला ताल्लुक, और किसी भी जगह कोई ऐसा नहीं होता हाँ, कि हाँ, हटो हटो बचो नहीं है नहीं 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 ये नहीं। बेशक उनके अपने मुल्क में होती हो, हमारे मुल्क में या नहीं। होती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ के जितने भी हैं, अब मेरे साथ एक मेरे बेटे के साथ एक लड़का है आशीष, जो उसके साथ जॉब करता है। वो जब जॉब अपनी स्विच ओवर होने लगा तो उसके साथ वो दूसरी जॉब पे वो भी कल नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। तो ये मोहब्बतें देखें। जी, जी, जी। और दूसरी चीज़ ये, बहुत सारी कुरानी आयात उन लोगों को खुद ब खुद याद हैं। अच्छा, वो अब कहते हैं ना इर्द गिर्द से रंग पकड़ते हैं। हालांकि किसी, अब एक बच्चा सूरजमल था, मेरे साथ गया था, सिंध का ही था, सिटी स्कूल से, और वो वहाँ हम टूर पे गए तो हम मस्जिद में जाकर के एक छोटी सी नीम वो थी अंडरग्राउंड, आधी ऊपर आधी नीचे, वो बाड़े से ज़रा सा आगे वहाँ थी। तो हम लोग अंदर चले गए, तो हमने नमाज वगैरह पढ़ी। तो थोड़ी देर बाद वो भी अपने वुजू खाने में बैठा हुआ, और वो पूरा वुजू करके फिर मस्जिद में आया कि नहीं सर वो उसूल है, अब वो हमें सब पता है, तो हम ये कभी भी नहीं करेंगे। तो उसने इतना एहतराम, फिर वहाँ लेट करके उसने वहाँ पर हम कुछ देर हमने आराम भी किया, हमने नमाज पढ़ ली, तो बच्चा भी आ गया, उसने सारी कुरानी आयात सुनाई। तो इसका मतलब ये है कि वो, और हमने जबरन नहीं है, ये सब कुछ उसके अंदर से आ रहा था। एक चीज और भी देखे ना, हाँ। मैंने जिस स्कूल में पढ़ा, आपने भी उसी स्कूल से पढ़ा जी हाँ, जी हाँ। हमारे स्कूल में क्रिश्चियन बच्चे आते थे बहुत सारे, काला बोर्ड, मलिर काला बोर्ड बर्फ खाने से, आजीवर खाने से। नाम क्या थे उनके? हाँ हाँ, हमारे जो बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसका नाम था हसन तारिक। हसन तारिक, हसन तारिक क्रिश्चियन बच्चे का नाम। इस तरह के बहुत सारे नाम बिल्कुल ऐसे हैं, यानी वो बिल्कुल वो इसमें कोई भी वो भी महसूस नहीं करते कि हम जैसे नाम रखने में खुशी होती है। इसका मतलब ये है कि हम मोहब्बत देते हैं। इसका मतलब ये कि उनको वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये मोहब्बत है, मोहब्बतों से रास्ते बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि अब हमारे सियासत में ले लें, हुकूमत में ले लें, उसमें हमारी मजहबी रवादारी और हमांगी और मसावात के पैगाम को उजागर करने के लिए ये दिन को एक रख लिया है। तो हम इसकी चंद बातें, जोगन्नाथ मंडल और जगन्नाथ आजाद, जिन्होंने पहला हफीज जालंधरी का हुआ, उसके बाद तो इस तरह जोगेंद्रनाथ मंडल जो पहले वजीर कानून बने 1947 से 1950 तक का सिलसिला जारी रहा, और हमने वजीर कानून बनाया। हालांकि इस्लामी ममलिकत थी वहाँ पर, और हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक, वो रिवायत जारी है अभी, रिवायत जारी अब भी। और देखिए, डॉक्टर मेहरचंद वानी वफाकी वजीर साइंस टेक्नोलॉजी 1980 में, जे सालिक रहे, जो बड़ी मुअज़्ज़िज़, हर एक ने इज्जत अक़लियत देंगे, हाँ बहुत। और अच्छा, इस तरह कामरान माइकल वजीर रहे। इस तरह अगर आप जाते हैं तो सबसे बड़ा कमाल का राणा भगवान दास और जस्टिस कार्नेलियस, ये कमाल शख्सियत थी। और कार्नेलियस तो ऐसे दरवेश सिफत आदमी थे, किराए के मकान में रहते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। और उस शख्स चीफ जस्टिस, ये दोनों, और जनाब पटेल साहब थे, जनाब पटेल भी थे, हाँ देखिए, वो देखिए पारसी कम्युनिटी से है ना, पारसी थे जी हाँ। तो अब आप अंदाजा करें कि इसी तरीके से क्रिश्चियन में पाकिस्तान का पहला मसीह जो मेजर जनरल बना था, वो जनरल जूलियन पीटर था, जब वो मौजूद थे। एयर वाइस मार्शल एरिक भांडे थे, वो पाक फ़ज़ाइया के मसीही अफसर थे, वो एयर वाइस मार्शल तक गए। खेल में हमारे पास अनिल दिलपत है, दिनेश कनेरिया है, और हर जगह गुलकारों में आप जरा गुलकारों में देखिए पूरी लिस्ट है पूरी। हाँ हाँ, तो यानी एसबी जॉन है, आयरन परवीन है, क्या कमाल आवाजें थी, और ऐसे ही एक्सेप्टेबल और जबरदस्त कमाल है। तो यदि हमारे यहाँ माशरत में ये बड़ी एक अच्छी बात यह है कि लोगों की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने सबने इंजॉय किया। तो बात होती है कि हमारे यहाँ कैसे हम ज़िंदगी को यहाँ ऐसे इतना अच्छा 14 अगस्त हमारा करीब आ जाता है, हम वो दिन तो एक दिन मना करके वो, और अच्छा हम बड़े मज़े की बात है, बाजे भी बजाते हैं, शोर वो बचाते हैं और आतिशबाजी, लेकिन हमारे अंदर एक आतिश नहीं जलती वो वाली, जो एक कौम की वाली होनी चाहिए, जहाँ एक कंपोजिशन आ जाए हमारी। वैसे ये मैं बताऊँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा तशवीश करने की ज़रूरत नहीं है।
आप अमेरिका के लेकिन बारे में जैसे कहते हैं, जैसे हमारे ऊपर पाकिस्तान से बाहर से कोई आता है तो हम कितने यकीजहती की नहीं, ये सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं। अभी आप अमेरिका, मैंने कई लोगों के इंटरव्यू सुने स्ट्रीट पे जो ले रहे हैं कि अमेरिका की तारीख के बारे में, या वो लोग नहीं जानते, यानी अपने मुल्क के बारे में ना उस तरीके से जानते हैं, ना मालूमात रखते हैं। उन पर तो कोई इल्जाम नहीं लगता कि पाकिस्तान से कम या अपने मुल्क से कम मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में जो है ना, लोग भाई हर शख्स इतना पढ़ा लिखा उतना नहीं है ना, हर एक का मोहब्बत करने का अपना एक अंदाज है। ये मौके जब आते हैं ना जंग के या कुदरती आफात के, सब पता चल जाता है। ज़लज़ले के टाइम पे आपने देखा होगा कराची में ये एयरफोर्स के जहाजों से सामान जा रहा था कश्मीर। हाँ जी, तो लाइनें लगी हुई थी। ये सामान मेरे फैसल जो फैसल बेस है, अल-अमान अल-हफीज, हम कई दिनों तक गए, हमारे बच्चे भी स्टूडेंट्स वॉलंटियर काम कर रहे थे सिटी स्कूल के, लेकिन वहाँ कम ही नहीं हो रहा था। तो ये मुल्क से मोहब्बत है कि नहीं है? C-130 जा रहे हैं और सामान नहीं रुक रहा। मैंने एक वाकया लिखा अपनी किताब में जी, साइकिल पे बैठी औरत, ये उसका आर्टिकल का नाम है। वो एक हम बैठे में इमदादी कैंप पे ज़लज़ले के, एक आदमी आ रहा है साइकिल पे, उसके कैरियर पे औरत बैठी हुई है। जो अपनी बीवी को कैरियर पे बैठा के ला रहा, वो अमीर होगा कि गरीब होगा? गरीब आदमी वो। और उस औरत के गोद में 10 किलो आटे की वो रखी हुई थी थैला, और वो रोके कैंप पे आके और आगे मुझे लिया, भाई हमारी तरफ से ज़लज़ला रहता है। देखें आप, ये देखिए ये क्यों साइकिल पे बैठी औरत का ये जज्बा मुल्क के लिए है। अमीरों में तो जो दिया वो सब अपनी जगह। नहीं, 65 की जंग में भी यही था, सब लोगों ने अभी घर जंग हुई है, देख ले, जेवर निकाल के दिए थे खवातीन ने। मैं तो वो दौर भी अभी ये जो इसी साल जो हमारी ये जंग हुई है उसमें, जहाँ पे वो यानी ड्रोन मारने में लोकल ने एक बंदूक लेकर ड्रोन गिरा दिया फौजी के साथ खड़े होकर। इससे कोई शक नहीं। इन चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए, इसको ऊपर लाना चाहिए, ऐसा से कमतरी में नहीं जाना चाहिए। हमें इसको ऊपर लाना है। हम अपने आप को कभी भी कमतर न समझें, किसी से भी, किसी जगह से भी। एक कॉल ले लें, इसी तरह से फायदा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम फकरे पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फकरे कराची, अस्सलाम वालेकुम सोहेल सईद खान। वालेकुम अस्सलाम। वैदुल्लाह केयर साहब हमारे साथ मौजूद है। हवा के दोस्त नाजिम दरवेश गुलवार। बिल्कुल जी, बिल्कुल दरवेश साहब, तो आपका मेहमान को खुश आमदेद भी कहूँगा और सलाम भी अर्ज करूँगा। वालेकुम सलाम जनाब। अगस्त की मुबारकबाद दूंगा जनाब। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। आप लोग की बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं, लेकिन छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जनाब हम एक दिन के पाकिस्तानी ना बने, 365 दिन के पाकिस्तानी बने। क्योंकि हमें जो याद आता है वो 14 अगस्त में याद आता है, सितंबर में और मार्च में पाकिस्तान याद आता है। जनाब मैं खुद पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान से एयरफोर्स से रिटायर्ड है और उनको सितारा जंग का अवार्ड मिला हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तो जनाब हमें अच्छा, अब मैं छोटा सा वॉलंटरी काम ये कर रहा होता हूँ कि अपने इलाके के बच्चों को लेकर गलियों में घूम रहा होता हूँ, उनको सब हिलाली परचम उनके हाथ में मैंने दिया हुआ होता है कि उनको जज्बा जुनून दे, हिम्मत ना हार, उनको जज्बा पता चले कि हम पाकिस्तानी वो कौम है कि 24 घंटे अपने मुल्क को याद रखते हैं। हम एक दिन वाले पाकिस्तानी नहीं है। तो हमें वो पाकिस्तानी जनाब बनना है और हमें दुनिया को दिखाना है कि वाकई ये पाकिस्तानी कौम है जो हर टाइम में, हर लम्हे पे अपनी कौम को, अपने वतन को याद रखते हैं। ये छोटा सा मैसेज देना था, ये देना था कि बाजे ताजे अपने बच्चों को ना लेके दें, क्योंकि वो खुदा ना करता कोई इलाके में बीमार है, अजियत है, कोई चीज से तकलीफ हो, तो खुदा रहा उनको सब हिलाली परचम लेके दें, उनको पता चले कि हम वो कौम है जो हर किसी का ख्याल है। और अकलियती बरादरी को मैं उनके दिन पे मुबारकबाद पेश करूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को कर दे, इसी तरह को टिकाऊ करते रहे। आमीन, जज़ाकल्लाह। दरवेश भाई हमारे जो है बड़े वॉलंटियर वर्क करते हैं और वो उन्होंने एक बाकायदा एक छोटा सा बच्चों को सिखाने का भी अपना एक कमरे में एहतमाम किया है। कुछ आ गए मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सोहेल भाई? काशिफ अली मलिक का है वो ये, और हमारे जो हर दिल अजीज़ वैदुल्लाह साहब को खुद दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खुशामदीद कहते हैं।
बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। वाह। तो वो सिलसिला यहाँ से भी शुरू हो गया और यहाँ से भी शुरू हो गया है, लेकिन मैं लेता जाऊँ ताकि और फिर कुछ आगे। बातें आगे बढ़ाएं, हाँ, बिल्कुल। है ना। तो नए मौजू भी हाँ जी, नई बातें भी आ रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कौन और कहाँ से? हेलो बात कर रहा हूँ कराची से। जी बेटा, स्माइल। माशाल्लाह। शमाइल जी, शमाइल जी, कहिए बेटा। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं? वेरी गुड जी बेटा, बहुत सारी दुआएं, बहुत अच्छी बात, पढ़ के वेरी गुड। हम अपने वतन के लिए दुआ करते हैं। शाबाश, आमीन आमीन दुश्मन की बुरी नजर न पड़े आमीन हमारे वतन को। अल्लाह पाक हमेशा मुझे सलामत रखे, हमारे वतन के लोगों को भी सलामत रखे। आमीन आमीन मुसलमान है सबकी हिदायत फरमाए। आमीन अल्लाह पाक मुसलमानों की, फलस्तीनों की आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, आमीन जज़ाक। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। जोम लगा दीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अच्छी बात यह है कि हमारी नई नस्ल भी अब रेडियो बहुत सुनती है, और ये FM 88 हैरत की बात है। हाँ, हाँ। बड़ी तादाद है। हाँ। यानी आप देखें कि लगातार मेरी जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो लगातार जो है वो आ रहे हैं। कॉल्स आ रही हैं। तो मैंने कुछ अभी हमने अपना कंटेंट चलाने की कोशिश की। मैसेज जो ये आ रहे हैं ये फेसबुक पे आ रहे हैं। ये फेसबुक पे जी। इस वक्त आना शुरू हो गया, और हमारे आबिद अमीर भैया का मैसेज आ गया है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम अमान सर को भी अस्सलाम वालेकुम। और अभी अभी हाजिर हुए हैं, मौजू गुफ्तगू बता दीजिएगा। मौजू गुफ्तगू भैया आबिद अमीर भाई वही है कि पाकिस्तान के हवाले से आज का दिन था 11 अगस्त, और वो ये बात अक़लियतों का दिन है, और अक़लियतों का जो ख़ास तौर पर कौमी दिन के हवाले से जहाँ जश्न आज़ादी के हवाले से एक दिन उनको दिया गया। और इसके अलावा हम आज किताबों की बात भी करेंगे। वैदुल्लाह खैर साहब ने जो पाकिस्तान की नगरी नगरी फिर करके वो किया, और उनकी किताब में जो ताज़ा तरीन आई है उसके हवाले से आज कराची की बड़ी दिलचस्प बातें। जल्दी जल्दी हम लोग आपके फ़ोन कॉल ले लें तो फिर आपको सुनवाते हैं उनसे बड़ी अच्छी मज़ेदार चीज़। जी हेलो, आपने कॉल काट दी? मैंने कॉल काट दी थी जी, कहिए। अच्छा कहिए, बात पूरी नहीं हुई थी। बात पूरी नहीं हुई है जी बेटा, पूछिए, मैं बात कर रहा हूँ। कहिए। हेलो, हेलो कहिए। भाई हमारे वतन के लिए दुआ कीजिएगा। हम भी दुआ करते हैं हमारे वतन का अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे और पूरी नजरों से, दुश्मनों की नजरों से पूरी बचे रखे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह बेटा, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक सॉन्ग लगा दीजिए, जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश हम होके। नमाज पढ़ के दुआ करते हैं अपने वतन के लिए भी, कुल मोमिन मुसलमानों के लिए भी, और अल्लाह के मुसलमानों के लिए भी, बिल्कुल। मुसलमान। जी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें शक नहीं। हर जगह जहाँ जुल्म हो रहा हो, ठीक है बेटा। ओके ओके, अब आप फ़ोन बंद कर देंगे? राइट जी, ठीक है, उन्होंने कर दिया। वो उन्होंने कहा जज्बाती बीच में से कट गई, तो दुआ पूरी नहीं हुई। क्योंकि दुआ पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो इसका मतलब है हमारी और बड़ी तादाद है कि मेरे लिसनर्स का बहुत एक बड़ा क्लब बन गया है। अच्छा, वो भी सारे जुड़ जाते हैं, जिसमें दरवेश साहब भी हैं, भी काशिफ अली मलिक हैं, हाँ। और साथ में है आबिद अमीर भैया। ये बड़ी लीडिंग है, अब आए दिन पार्टी करते हैं, बड़ा मजा। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह दुआओं से भरी कॉल। तो ये वो उस बच्चे की कॉल पे उन्होंने अच्छा, कहा उसको कमेंट किया, जी, हाँ, जी। तो यानी लोग इस सब जम करके इन्वॉल्व हैं पूरी क्योंकि तरह। इसको सीखो सिखाओ को। एक ने तो कहा है, वो इरफान खान, वो अभी से सुन रहा हूँ, वो कहते हैं मेरी क्लास वो क्लास जो है ना, वो हमारे कहते हैं ये हमारी क्लास टाइम है, ये हमारी इस वक्त क्लास हो रही है, और हम जो है ना इस वक्त क्लास सुनते हैं, और सीखो सिखाओ की क्लास में हम क्लास अटेंड करते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखने की, क्योंकि हमने यहाँ नुक्ताचीनी नहीं, सीखने का अमल जारी रहता है। सही बात है। तो अब हमारे पास सीखने की बात है ना, है ना, मज़बूत बात। तो आपके पास से मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सुनने वालों को ये बात पता चले कि जब आप नगरी नगरी फिरे तो वहाँ के जो कल्चरल कलर्स हैं, खूबसूरत से कलर्स। अभी इस वक्त तो थरपारकर बड़ा खूबसूरत हो रहा होगा। अगर यहाँ से अगर हम शुरू करें, मैं ये पहले तो ये एक बात वाज़ेह कर दूं कि जो पाकिस्तानी लोग सयाहत जो है ना, उसको समझते हैं कि खाली पहाड़ी इलाकों में, शुमाली इलाका जात में, अच्छा सा होटल ले लिया और खाना खा लिया, ये सयाहत नहीं है, ये तफरी है। ये तफरी है, ठीक है। सयाहत तो ये है कि अपने घर से निकलने ही शुरू हो जाती है। जी हाँ सर, मैंने लिखा भी बहुत इसके ऊपर है कि पाकिस्तान में दो किस्म की सयाहत है, एक है सरमाई सयाहत और एक है गरमाई सयाहत। बिल्कुल है। तो जो विंटर टूरिज्म और समर टूरिज्म है, तो वो गर्मियों के दिन में तो चलो आदमी ठंड हासिल करने के लिए वहाँ चला जाता है, अपना मरी अयूबिया वगैरह।
लेकिन इसमें सर्दियों में जो जी। हमारे सहराई इलाके हैं, जी, बहावलपुर है, सिंध का इलाका है, ये बड़ी मुल्तान है, टाइम है, ग्वादर ये है, टाइम है। तो आप वो भी सयाहत है भाई। हाँ हाँ, सिर्फ खूबसूरत मंजर देखना सयाहत ऐसी नहीं शक्ल है, नहीं। माशरे का नहीं। देखें, मैं हर वक्त अगर मैं सयाह हूँ तो मैं हर वक्त समझता हूँ कि मैं मंजर देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे लिए मंजर हैं, हाँ जी, मैं भी तो आपके लिए मंजर हूँ ना, बेशक, इसमें शक है नहीं। ना। हाँ, तो एक नाजिर बैक वक्त मंजर भी होता है, नाजिर भी होता नाजिर है। भी होता है। तो लिहाजा सयाहत को ये ना समझें कि खाली मरी अयूबिया नाट नारायण कागान जाना सयाहत नहीं। है, दूसरी जगहों पे भी यहाँ जाएं। यहाँ थड्डो डैम ही चले जाए, अगर कुछ नहीं मिलता तो यहाँ कमाल है, और यहाँ तो अपना फॉरेस्ट भी बनाए। मैंने बहुत लिखा है थड्डो डैम, बल्कि कराची का छांगा मांगा छांगा मांगा मैंने दिया है ना। जी, आपने अच्छे ये समा न्यूज पे मेरी कुछ 4 साल पहले रिपोर्ट छाई हुई थी। अच्छा अच्छा, उसका जब मैं कराची आता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं हमें छांगा वहाँ लेके चलो थदो डैम। तो अभी महीना नहीं हुआ, मैं जाए हुए 3 दफा थदो डैम जा चुका हूँ दोस्तों के साथ। तो बहुत सारी जगह हाँ है। हाँ हाँ तो और सिर्फ सयाहत मंजर देखना नहीं है, उसमें मंजर में शामिल होना भी है। हाँ। अभी एक और भी किसी ने एक बनाया, वो छोटा सा अर्बन फॉरेस्ट, और उसमें भी वहाँ पर, और वो भी कराची में? पानी की जगह है। अच्छा। और बड़ा अच्छा सा उसने एक छोटा सा रेस्ट हाउस भी उसके साथ बनाया। वाह वाह। तो वो मैं अभी वीलॉग्स देखता हूँ तो मुझे पता चलता है भाई कराची में बहुत सारी जगह है। खैर, मैं कीर्थर नेशनल पार्क में तो एंजॉय करता हूँ। अच्छा, कीर्तन नेशनल पार्क जो है ना, उसको भी शायद लोग गलतफहमी समझते हैं कि वो कोई पार्क है। अच्छा, वो पार्क नेशनल पार्क जो होता है, नेशनल वो पार्क का मतलब ये होता है कि सेंचुरी वहाँ एरिया, आप हाँ जानवर नहीं मारेंगे, जानवर नहीं मारेंगे, घर नहीं और नेचुरल करेंगे, हैबिटेट्स में रहेंगे। जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो बहुत बड़ा खीरसर नेशनल पार्क बहुत है, बड़ा, दादू तक है। दादू से लेके तो आप समझे कि नूरियाबाद हमारा वो भी। हाँ, सारा पीछे बल्कि ये जो थदो डैम है ना, 2 सेंटर्स हैं, एक करचार सेंटर है और एक खार सेंटर है। खार सेंटर कराची की हदूद में, करचार सेंटर दादू की हदूद में। और इसका जो नाम है ना खीरथर नेशनल पार्क, इसमें भी थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है जी। ये जो लफ्ज है ना खीरथर, इसका मतलब होता है, खीर सिंधी में कहते हैं दूध को, और थर कहते हैं चटियल जगह को। तो दूध की तरह सफेद, हाँ, और बेआब गया जो चटियल मैदान होता है उसको कहते हैं सिंधी में खीरथर। अच्छा, दूध जैसा मैदान। अच्छा, दूध जैसा, जो खीर दूध जैसा बियाबान। हाँ, दूध जैसा बियाबान। हाँ। लेकिन उर्दू में चूंकि खीर जो खेल लफ्ज है वो सिंधी में इस तरह लिखा जाता है, जिस तरह उर्दू में काफ लिखा जाता है। अच्छा, हाँ, ये वजह, क्योंकि वो तो काफ अब लोगों ने कह दिया इसको कीर सर। हाँ, वो अरबी वाला काफ इस्तेमाल होता है वहाँ पर, यूं वाला, हाँ, वो अरबी वाला, कूफी वाला। वो तो यहाँ जहाँ अगर वो खते कूफी वाला इस्तेमाल नहीं होगा तो इसका मतलब खे की आवाज है। हाँ, तो खीर सर उर्दू में जब लोगों ने सिंधी से पढ़ा, उसको उर्दू में वही काफ इस्तेमाल किया। खीर नहीं, खीर अब जनाब KIR सर हो गया। ओ, ये वजह हुई है, इसके तब्दीली। खीर है, खीर सर दूध जैसा बियाबान, चटियल मैदान, सफेद। हाँ। अब यहाँ थर जो है ना हमारा, हाँ, थर पार्क, हाँ, थर भी उससे कहते हैं कि वो सहरा है, बेवान है। फिर इसी तरीके से ठट्टा बदीन में आप जाएं तो घरों के आगे जो उन्होंने चबूतरे बनाए होते हैं ना बैठने के लिए, उसको भी थर कहते हैं। वो ऊंचा होता है और वो सीधा चटियल होता है। अच्छा, उसी से थोड़ा बन गया, उसी थोड़ा। हाँ, वाह वाह वाह, ये वही हुई है। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, जनाब मोहम्मद खान साहब। मेहमान गिरामी को शोभे खुशामदीद। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आई लव यू। थैंक यू। आपसे भी हम सब प्यार करते हैं जी। आपने ये नहीं पूछा कि ये आई लव यू आज कैसे बोल दिया? हाँ, यार बताएं, आप इसकी तशरीह कर दीजिए, इसकी वजाहत कर दीजिए कि आज ये किस मौके मुनासिबत से। जी बताए, ये जो मेहमान जो काम कर रहे हैं ना जी, ये मैं रिक्शे में, ये मैं जॉबलेस भी हूँ, मैं कहीं ऑफिसों में जाता हूँ जी। जब कोई मेरे सामने कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जी यहाँ की गुफ्तगू करते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ आप सर घूमे हो, आप चोलिस्तान गए हो, नेशनल हमपुर पार्क देखा है, आपने पसंदी से वरमाला का दरमियानी पहाड़ी इलाका जहाँ से टकराती है वो देखा है, आपने किंजल झील देखा है। तो मैं कहता हूँ, मैं तो आपको सिंध और बलोचिस्तान से निकालने में आपको 5 साल लग जाएंगे। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल सही बात। देखा नहीं है और आप बात करते हो कनाडा, यूरोप। मैं आपको बताऊं जी कि हमारे यहाँ इतनी बेहतरीन टूरिज्म हो सकती है अगर गाइडेंस अच्छा हो जी।
सिर्फ बलोचिस्तान अगर मैं किसी को लेके निकलूँ ना जी जी और अप रिवर कोस्टल हाईवे से शुरू करूँ जी और ग्वादर पाकिस्तान जी इस इलाके से घुमाता हुआ क्वेटा से खुशदार और खुशदार से मैं अंदरूनी सिंध दादू निकल रहा हूँ, हाँ 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 सेवन निकल रहा हूँ। क्या बात, वाह वाह सिंजर झील जो है ना हाँ हाँ वो सेवन में ही आगे निकलती है। जी हाँ जी, मंचर झील, बात मंचर 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 झील। सुबह बिल्कुल ठीक। मैंने भी एयरपोर्ट मिडल हाँ ये एक दफा मैं आ रहा था बस में, हाँ तो बारिश हो रही थी, एक जगह बारिश हो रही थी और हम धूप में थे, वो पूरा बादलों का जो जमघटा और वो पानी बरसता हुआ हम दूर से खड़े होकर देख रहे थे। हाँ, इतना हाँ, वसी मंजर होता है इतना वहाँ। वसी मंजर। अच्छा, और एक और बड़ा, मैं एक बार जब पाकिस्तान टूर से अपने वो खुद गाड़ी पे ड्राइव करके आ रहा था कश्मीर से, तो मैंने देखा कि सिंध में से जब हम गुजरे तो वहां पर दरख्तों पर उस तरफ को धूप निकली थी, इस तरफ को साया था, तो एक अजीब सा शेड बन रहा था। इतने खूबसूरत फोटोग्राफ वसत होती है वसत है ना, तो वहाँ जी जी सुहेल साहब, जी सुहेल साहब, जिसलिए आपको एक राज की बात बताऊं, हमारे जो सर का इलाका है जी हाँ उधर दुनिया के तारीखी मंदिर आपको मिलेंगे समेत जादुई मंदिर भी। हाँ हाँ सही सही। हम लोग अगर तर की बात करें तो ये जो सिंदड़ी आम है, जी जी सिंध की जो सिंदड़ी आम जो है ना, इसकी भी एक तारीख है। जब आम की फसल उगती थी जी तो वहाँ पे खवातीन का दाखिला ममनू होता था। अच्छा मुझे तपशुन मानते थे कि ये औरत जाएगी तो ये फसल तबाह हो जाएगी। अल्लाह रहे। अच्छा, मिथ मिथ थी। हाँ हाँ, सिर्फ आपसे हट नहीं, हाँ मैं तो जिस जगह जाता हूँ ना, मेरी तो कोशिश ये होती है मैं उसकी तारीख को देखना चाहता सही सुभान सही सही। वेरी गुड वेरी गुड। हूँ। और आप जब तारीख देखेंगे ना जी तो आपको न सिर्फ जितना प्यार इंसान को अपनी जिंदगी से होता है ना, हाँ हाँ उससे कहीं ज्यादा प्यार आपको उस इलाके से होगा। वाह वाह वाह। बिल्कुल ठीक बात। कॉल तवील हो जाएगी, जी। मैं मेहमान की खूबसूरत गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ। जज़ाक शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ये बात इन्होंने बिल्कुल तो ठीक कही कि कितनी- मैंने जिस जमाने जी। में ज़ेबुनसा स्ट्रीट जी। जो हमारा कराची की जी, सड़क जी। है, यहाँ से हम कई दफा गुजरते थे, जी तो कभी गौर भी नहीं किया। जी। जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी ना, मैं जनाब खड़े होके मैं रुक गया और एक दफा तो मेरे आंसू निकल आया कि यार ये इमारतें 100-150 साल से 150 करीबी दास्तान सुना रही हैं और वो रो रही हैं कि यार ये तो ऐसे गुजर गया। ये ईस्ट का पेरिस का हिस्सा था जो ज़ेबुनिसा स्ट्रीट, जिसको एल्फिनिस्टन स्ट्रीट कहते थे। तो अब अगर आपको तारीख मालूम ना हो तो आपके लिए वो सिर्फ एक गुजरने की सड़क वो है। गुजरने की सड़क तारीख मालूम है तो सड़क आपको गुजरने नहीं देगी। नहीं गुजरने देगी। उसकी बाकायदा आज भी हम जब वहाँ से गुजरते हैं जी। तो उसकी हर इमारत पे नजर जाती है, क्योंकि अगर जिससे तारीख जानी होती है तो। वाह, वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से, जल्दी से कीजिएगा ताकि हम खैर साहब से बहुत सारी इस्तेफादा। मोहतरम जल्दी ही गुफ्तगू करेंगे। हाँ अच्छा अच्छा भैया, आबिद अमीर आ गए। कहते हैं मुस्कुराहटों के साथ। हाँ बिल्कुल, हम तो मुस्कुराहटों के साथ तैयार बैठे थे। जी, आपके जी। आबिद अमीर आएंगे। हाँ ठीक है ना, लेकिन आप मुस्कुराए तो सही। हम तो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा ही रहे हैं भाई। आप तो हमारे तो चेहरे तो मुस्कुराहट हटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, जी। इतनी प्यारी प्यारी कॉल्स आ रही हैं, यार, है ना जी ये सोहेल भाई, ये वाले जो आप बैठे में सामने, आपके सामने जो बाएं जानिब, जी। ये खूबसूरती का जिक्र कर रहे हैं। इसमें खूबसूरती का जिक्र करने वाला हीरा कहाँ से लाए आप? ये तो बड़ी खूबसूरती से अभी जिस तरह खीर दूध की चीजें इस तरह बताया, मुंह में पानी आ रहा था। क्या कमाल है। वाह, वाह। देखिए ना, उनके बयान करने का अंदाज कितना मजेदार था, है ना। क्या बात है सर, बिल्कुल। अच्छा सोहेल भाई, जी अकलियती बिरादरी तो हम नेशनल डे पे मना रहे हैं। हाँ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सर ने कह दिया था कि सबके हुकूक बराबर हैं। हाँ, सब। इससे पहले 1400 साल पहले प्यारे आका वाह, वाह। सलाम ने कह दिया था सुभान इसमें शक है। इनके लिए आसानी है, जी। इनको कोई जबर नहीं है और झंडे की जोर पे इनसे नहीं इस्लाम कबूल करना, नहीं। वाह, इन वाह। दीन पे लाना है, मोहब्बत से करना, यही हाँ, 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 हमारा दीन हाँ। है। और यही कायद सर ने भी कहा। हाँ तो हमारा है भी यही। दुनिया अगर जानती है कि पाकिस्तान में मुश्किल है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ सोच जिनकी तरबियत थोड़ी सी टेढ़ी फेढ़ी हो गई, हाँ। तो वो लोग सही मुश्किलात पैदा करते होंगे। अदरवाइज मैं तो तोहफे ताइफ लेना देना पसंद करता हूँ अकलियती बिरादरी से। बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा बात, सारी याद रखना। अच्छा हाँ, एक मैं एक जुमला कह दूं। जी जी उस्ताद। इनकलाब जी जी इनकलाब दरअसल कल्ब की तब्दीली से आता है।
और कल इनकलाब जो है वो असल में कुलूब की तब्दीली है। अगर आपने कुलूब तब्दील कर दिए, इनकलाब आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल्ब को तब्दील किया। वहाँ के लोगों के जो बिल्कुल जो वैशी जो कबाइल थे, उनके कुलूब में भर दिया वो बात, और उनके दिलों से जो इनकलाब बर्पा हुआ वो कमाल वो था इनकलाब, वो था। माशाल्लाह। अच्छा, बात खूबसूरती की करनी है जी। तो सर हमारे खूबसूरती क्या है सर जी। किसी भी मुल्क की पहचान कैसे होती है, जो मैंने पढ़ा समझा, आपके मुल्क में सयाह कितने आते हैं, सयाह की कितनी आमद है। हाँ। यानी कि दुनिया भर में सयाह से पहचाना जाता मुल्क, जिस तरह स्विट्जरलैंड है, जितने भी दुनिया के बड़े मुल्क। लेकिन जो आता है वो फिर यहीं का हो जाता है, पर उसके गुण गाता है। अच्छे मुल्क है ये होता। लेकिन एडवेंचर कितना जबरदस्त है। हाँ। हमारे मुल्क में सयाह के लिए बहुत सारे मौके हैं। बलोचिस्तान की बात कर रहे थे, उधर की आप शारे देख लें तो बात खत्म है। लेकिन मेरी गुजारिश यहाँ पर यह है, अगर सड़कों का जाल बिछा दिया जाए ना बिल्कुल भरपूर तरीके से, तो सयाह सफर कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। बलोचिस्तान में एक जगह है सस्सी पुन्नू, मोहब्बत की लाजवाब दास्तान है, शायर ने बड़ी शायरी की है, लेकिन वहाँ आप सड़क के जरिए जा नहीं सकते। बहुत टूट फूट है, बिल्कुल सड़क है ही नहीं। हाँ। मतलब आपके तहत वहाँ पे सड़कें कायम है। इसके अलावा बहुत सारी आबशार, एक आबशार बरामद हुई है सस्सी पुन्नू से आगे जाएंगे, वहाँ एक पानी गिरता है आसमान से, लेकिन वो रास्ते खराब हैं। तो अगर सरकार, मैं आपके तवज्जो सरकार से कहूंगा, सड़कों का जाल बिछा दे। पिछले दिनों आपने पेट्रोल पे 10 रुपए कम नहीं किए कि हम बलोचिस्तान में सड़क बनाएंगे, चले बना डालें, ऐसी जाल बिछा दें ताकि जब सयाह आएंगे तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो अवाम हमारी ऊपर जाएगा, हमारे जो एग्रीकल्चर है ये ऊपर जाएगा, मुल्क फायदा होगा सयाह से। जी हाँ। तो मेरी बात मुकम्मल हुई सर, और खूबसूरती की तरफ ले जाएं। जज़ाकल्लाह। बात आती है कि जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो रह जाता है बेचारा। जैसे अभी गोरखिल है, इस पे जाने के लिए बड़ा मशक्कत होती है। वो वाईपांदी से हमें जीपों में सामान रखना पड़ता है। तो मैं गया हूँ, उस पर सफ़र किया, और वो एक ग्रुप लेकर गया था स्कूल के असातिज़ा और उनकी फैमिलीज़ का। तो वो जब गए तो वैसे वो चीखें निकल जाने वाला रास्ता है। हाँ, ऊपर असल में जो गोरखिल है ना, उसकी बुनियादी खासियत ये है कि वो बुलंदी पर है। बुलंदी में 5,500 कोयटा की भी बुलंदी 5,500 फुट है, और गोरखिल और इस्लामाबाद की बुलंदी जहाँ मैं रहता हूँ 2,000 फुट है। 2,000 यानी इस्लामाबाद से 3,000 फुट बुलंद जगह सिंध में आपके पास है। सिंध में और बर्फ में गिरती है कभी कभी। हाँ, सर्दियों की बर्फ, ये उसकी खासियत है। तो इसको यानी समझना चाहिए, और इसको अगर रास्ता दे दें 5,500 फुट बुलंदी पर रास्ता भी तो आपको स्पेशल देना पड़ेगा। इसमें शक नहीं। तो रास्ता नहीं होगा तो नहीं जा सकते। अच्छा, अब ये आती है बात, ये तो गया पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों की सैर करते हुए पहुंच रहे हैं। एक कॉल और लेते हैं, फिर हम आते हैं आपकी वो किताब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? मैं ये बोलूँगी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोलूँगी आदिल अमीर भाई बहुत प्यारी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं ना। जी हाँ। बस मैं यही मैसेज दूंगा, और उनको भी, सर को भी सलाम दूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। जी, मैं ये कहूँगी कि बस मैं यही मैसेज दूंगी कि तालीम हासिल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दुरुस्त। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। तो बातें हो रही हैं कि आपका तो माशाल्लाह पेज है, और पेज भरा होता है सेहत से भी और बहुत सारी बातों से, और किताबों के आपके अपने इख्तिमासात। तो हमारी कराची की एक लैंग्वेज पर आपने बड़ी अच्छी किताब लिखी, उसके बारे में कुछ ज़रा बताएं। असल में जो आमियाना लैंग्वेज है और स्लैंग्स वर्ड्स हैं। हाँ, अच्छा, एक तो ये होते हैं नहीं, मैं उनका मायने कुछ और हैं जो लुगत में नहीं होते। लुगत में नहीं होते, ये लोगों ने जो है वो अपनी गुफ्तगू में ये स्ट्रीट लैंग्वेज, वो पढ़े लिखे लोग, स्ट्रीट लैंग्वेज होती है। जैसे अरबी हम पढ़ते हैं वो तो कुछ और होता है, अरबी जब लैंग्वेज सीखने गए तो कुछ और थी, लेकिन जब वो उनको अरबियों को बोलते देखा गली में तो स्ट्रीट लैंग्वेज कुछ और थी। तो उस तरह के अल्फाज, और कराची में भी जो है ऐसे अल्फाज में रोज बरोज इजाफा होता है जो लोग इजाद करते हैं। हाँ जी 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 जी। मैं कोई 3 साल से इन अल्फाज को जमा कर रहा था। अच्छा, ये भी एक नई चीज। हाँ, और इसी फिर उसके बाद जो है ना वो मैंने उनको तरतीब से, और फिर हर लफ्ज का मतलब भी जानने की मैंने कोशिश की कि इसका माफी ज़मीर क्या है, कहाँ से निकला है। हाँ हाँ। तो वो मैंने लिखना शुरू किया। हाँ। तो वो तकरीबन एक
छोटी सी किताब बन गई। हाँ। वो किताब PDF पे मैंने बना के कुछ दोस्तों को भेजी, वो जहाँ वायरल हो गई। अच्छा। दुनिया जहान में जहाँ उर्दू बोलने वाले, इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, हाँ। वो सब में किताब बड़ी यानी उर्दू का एक नया रुख जो है ना, वो एक नया रुख और नया सलूक लोगों ने इज्जत दी। और इस्लामाबाद में हमारे कुछ उर्दू बोलने वाले साबिक सफीरों ने मुझे जनाब खाने पे बुलाया कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये जमा कर दिया। यहाँ मैं कराची आया हूँ तो यहाँ भी लोग अक्सर उस पर बात करते हैं। और मैंने जिससे भी जिक्र किया तो वो मोबाइल खोल के दिखाते, देखें मेरे पास भी आई हुई है ये किताब, ये भी आ गई। हाँ, सारे जान में चली गई। तो उसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो शायद अच्छे लगे, लोग बात कर लेते हैं। जी हाँ। जैसे एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, कोई बहुत तेज तर्रार आदमी होता है ना, जो अपना काम निकाल लेता है किसी तरीके से, तो कहते हैं बड़ा खड़पेंच है। ठीक है ना। अब लोग बोलते हैं खड़पेंच है क्या? तो मैंने उस पर लिखा है कि जो स्क्रू दो किस्म के होते हैं। एक वो स्क्रू होते हैं जिसमें आगे एक नट के साथ आप उसको टाइट कर देते हैं। एक कुछ स्क्रू ऐसे है तो वो नट की जरूरत नहीं होती, उनकी कट के साथ उनकी चूड़ी बनी होती है, वो लकड़ी में या लोहे में खुद ही काट के वो घुस जाते हैं। कट स्क्रू जिसको कहते हैं। कट स्क्रू। तो स्क्रू को जो कि उर्दू में पेच कहा जाता है, तो कट वाले स्क्रू को कहा गया कट पेच। अच्छा, जी हाँ। तो कट पेच अल्फाज के जो रद्द बदल से खड़पेच हो गया, खड़पेच हो गया और खड़पेंच हो गया। अच्छा, इसका मतलब है खड़पेंच वो पेच है जो अपना रास्ता खुद निकालता है। तो ऐसा शख्स जो अपनी होशियारी, अपनी चालाकी से रास्ता खुद निकाल लेता हो, उसको भी किसी ने किसी वक्त खड़पेंच कह दिया होगा। वो खड़पेंच आज तक चल रहा है, बोलते हैं बड़ा खड़पेंच आदमी है। पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, मतलब रास्ता वो बन गया। अच्छा, वो ऐसा मुहम्मिल लफ्ज तो हुआ, लेकिन वो उसका बाकायदा जैसे लफ्ज यानी वो वाली बात है जुगाड़। तो जुगाड़ जो है ये लफ्ज खुद भी कहीं जुगाड़ भी इसी तरह है, जुगाड़ लगाना। लेकिन जुगाड़ लगाने का मतलब तो हमारी जबान में भी जुगाड़ लग गए। हाँ, जुगाड़ लगाने वाला जो जुगाड़ होगी वो काम के जो आप कर रहे हैं, जुगाड़ लगाने वाला क्या होगा? कड़पेंच। हाँ, उसका कमाल यानी वो मफूल है। हाँ, इस तरीके से मुख्तलिफ, इसमें कोई 150 फाइल को उन्होंने खड़पेंच किया। ठीक है। अच्छा, खड़पेंच पुराना है, जुगाड़ नया लफ्ज है। जुगाड़ हमने बहुत बाद में सुना लफ्ज, और खड़पेंच हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। जुगाड़ तो वो फेल है। हाँ। अच्छा, इसी तरीके से एक जुमला हम बोलते हैं अक्सर, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने। हाँ, ये बड़ा तवील इसका है सफर। हाँ, बहुत पुराना है। इसके पीछे कहानी एक है जी। अच्छा। कोई साहब कहते हैं खुदादाद कॉलोनी के अंदर कोई होटल में एक गरीब सा आदमी आया, जिसके पास थोड़े से पैसे थे। उसने कहा मैं बैठ के चाय पी लूंगा। ठीक है। वो जाके जैसी टेबल पे बैठा तो वेटर ने आके पानी का गिलास और जग रख दिया। ठीक है। वो पानी भरते हुए उसके हाथ से गिलास टूट गया। और बड़ा घबराया, कहने लगा यार गिलास पता नहीं कितने का है, मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं कि या तो मैं चाय पीऊं या मैं गिलास के पैसे दे दूं। तो वो उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। तो जो काउंटर पे बैठा होता है उसने वेटर से पूछा कि साहब के कितने पैसे हुए? तो उसने कहा आप खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अच्छा, वो एक जुमला जो है ना, वो जुमला वो चल गया ज़रबुल मिसल के तौर पर। हम एक जो है काम भी हमारा न हो और हमारी तवानाई भी जाया हो, हमारे पैसे भी जाया हो, तो सब कहते हैं खाया पे कुछ नहीं। यानी वो ऐसी एफर्ट जिसका कोई रिजल्ट, जिसका बदकिस्मती से या किसी वजह से कोई हमें तो इस तरह के बेशुमार यानी वो हैं हमारे यहाँ थड़ों पे, फुटपाथ पे, गलियों में बोले जाने वाले। अच्छा, ये ज़रबुल मिसाल बन गई, तो ज़रबुल मिसल बन गई कि खाए पिए कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने। तो ये वो एक ज़रबुल मिसल बनी। तो ये बड़ी अच्छी इस तरह की चीजें, इस तरह की आपने किताब में रख दी। 150 चीजें हैं। 150। इस किताब का नाम आपने? किताब का नाम है कराची की बाजारी डिक्शनरी। बाजारी डिक्शनरी, बहुत उम्दा। देखिए, इससे पहले जो किताब मेरी कराची को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने पसंद की, वो थी कराची जो एक शहर। उसके बाद जो दूसरी मशहूर दिल्ली जो एक शहर था, उससे मुमासलत रखते हुए, और उसी तरीके से, और इसमें कोई शक नहीं। अब ये जो है कराची की बाजारी, कराची की 2 किताबें हैं जो मेरी बाकी सारी किताबों से ज्यादा मकबूल है। इसका मतलब है जो मकबूलियत का इसमें अंसर है वो उबैदुल्लाह कहर नहीं है, नहीं, कराची है। आज असल बात ये, बहुत बड़ी बात आपने कही। उम्दा बातों के साथ हमारी नशिस्त का होता है इख्तिताम,
और हम लगभग हमारा एक मिनट का और सफ़र है, तो हम 1 आध मिनट में हम लगभग हम बात कर लें। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो बात पहुँच जाए कि हमने ये आपने किस सोच के तहत ये सारी चीज़ें, और कितनी किताबें लिख डाली आपने वो सारी, और आपने तो अभी एक जिल्द में भी कर दी किताब। जी जी जी, 12 मेरी टोटल जो किताबें शाये हो चुकी हैं वो 18 किताबें हैं। 18 किताबें। तो 2 किताबें मेरी आजकल किस्तवार चल रही हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे। हाँ, एक किताब है, मैं भी पिछले दिनों सऊदी अरब का बहुत तवील दौरा पूरे सऊदी अरब का किया मैंने, तकरीबन 3 महीने में घूमता रहा हूँ। अच्छा। वो किताब मेरी आ रही है, सफरनामा नजद हिजाज। नजद वो इलाका सहराई है सऊदी अरब का, और हिजाज वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाका पहाड़ी। तो इन दोनों का सफर किया है, तो इसलिए इसका नाम हमने रखा है सफरनामा नजद हिजाज। और दूसरी जो मेरी किताब आ रही है वो एक नावल है मेरा, वो सियासी पस मंजर में नावल है। उस नावल का नाम है जमाती। अच्छा, हाँ, वो जो खोखरा, आपने मैंने देखा वो खोखरा पार में जो आपके दोस्त के घर जाने पर वो आप पर टाइटल लगा था, तो वो आपने बगैर एन के लिखा था जमाती, तो मुझे समझ में नहीं आया ये कौन सा लफ्ज, तो पता चला कि वो जमाती है। जज़ाकल्लाह। ये टोटल 20 किताबें, 20 किताबें हो जाएंगी माशाल्लाह। बड़ी बात है, बड़ा खजाना इकट्ठा कर दिया खैर साहब आपने। और हमारे तो हम स्कूल हैं, हम मदरसा है, हम एक ही स्कूल से, तो हमारा इनका, हाँ मैं ज़रा सीनियर हूँ, तो वो आपका जूनियर यंगस्टर है हमारे। तो ये सिलसिला यहाँ पर फिर टूटता है, फिर उबैदुल्लाह कैर साहब आएंगे और फिर कोई नशिश जमेगी, बहुत सारी बातें पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में होंगी, और अपने शहर कराची के बारे में होंगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, दोबारा आपने बात करने का वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ से लेते हैं इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नए मेहमान और नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।